ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन राज। सो क्या हाल है सभी के। सो गाइस बहुत टाइम हो गया है, मैंने कैप्टन के किस्से सीरीज में एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। ओके सो मैंने सोचा इस वीक चलो उसी सीरीज पे एक वीडियो बनाते हैं। Yes! Hell yeah! सो बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट मैं एक चीज बोल देता हूँ, प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बाकी यू गाइस आर स्मार्ट। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले OLX के स्कैम के बारे में जो कि OLX पे बहुत टाइम से चल रहा है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें मैं OLX को टारगेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज OLX इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया टू सेल योर प्रोडक्ट्स। बट द थिंग इज कि वो बायर्स और सेलर्स को मिलाता है, एज वी ऑल नो दैट। बट द थिंग इज कि उसको बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ही गलत तरीके से, जो स्कैम पीपल, ठीक है ना, जिनको नॉलेज नहीं है ऑनलाइन पेमेंट्स का, उनको स्कैम किया जा रहा है बहुत ही गलत तरीके से। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आई नो इस पे बहुत सारे वीडियोस बने, बट इसको मैं कैप्टन का किस्से में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ऐसा स्कैम मेरे साथ भी होते होते रह गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया था। तो वही चीज मैं बताने वाला हूँ कि आप ये स्कैम से कैसे बच सकते हो। और ये जिनको नहीं पता स्कैम के बारे में, आई होप सो पता होगा, बट नहीं पता है तो मैं वो स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो अब मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज, मैं ये वीडियो OLX को डिफेम करने के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। OLX का भैया मैं बता ही दिया, बहुत सही प्लेटफॉर्म है, मैंने भी यूज किया है, बट OLX पे जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके तो देखो, मैं जैसे कि आफ्टर वर्क जो है यूट्यूब पे थोड़ा चिल करता हूँ, इंस्टाग्राम में रात ही को प्रेफर करता हूँ, समझ जाओ क्यों। तो मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, आसाम रॉकस्टार करके उनका नाम था, ठीक है ना। तो उनका वीडियो देखा, लाइक वो मतलब कॉमन है, ठीक है ना, वो स्कैम मेरे साथ भी होते होते रह गया था, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। बट जब मैंने कमेंट खोला तो मैंने बहुत लोग को देखा, दे वर सेइंग कि भाई मेरा पैसा चला गया, मैं भी ये स्कैम में फंस गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, ये वो। तो इसीलिए मैं सोचा कि भैया जब तुम्हें गवर्नमेंट बता रहा है, भाई मतलब इतने बता रहे, तो मैं भी बता ही देता हूँ कि ये स्कैम से कैसे बचे। लाइक बहुत सिंपल है ये स्कैम, मतलब लिटरली स्कैम है ही नहीं, हल्का सा दिमाग लगाना है। और मैं भी उसी कारण बच गया था, वरना मेरे भी 2000 रुपए उस समय चले जाते, ठीक है ना। तो चलो गाइस, अब मैं पहले स्कैम के बारे में बताता हूँ कि ये OLX का जो स्कैम है वो लिटरली है क्या चीज। तो अब बात करते हैं कि जो स्कैम है ये है क्या और कैसे हो रहा है। देखो, मान लो कि आपको अपना एक प्रोडक्ट सेल करना है, ओके, तो आपने उसको OLX पे डाला। उसके बाद वहां पे आएंगे लाइक बायर्स कि भैया ठीक है, मेरे को एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, इसको बुकमार्क कर लेते हैं, नहीं भाई मैं अभी सोच रहा हूँ ले लेता हूँ, इससे बात कर लेते हैं। वो आपको करेंगे मैसेज, एंड वहां पे वो आपको देंगे अपना नंबर, जो कि सब देते हैं, आपसे आपका नंबर मांगेंगे। उसके बाद आएगा आपको कॉल, ठीक है ना। कॉल के बाद क्या होगा, वो सबसे पहला लाइन बोलेंगे, गुड इवनिंग सर, हम इंडियन आर्मी से हैं, ठीक है ना। सबसे पहला लाइन होगा स्कैमर्स का। जो वीडियो तुम्हें मैं दिया हूँ जिस बंदे का, आसाम रॉकस्टार, उसमें भी देख लेना, उसने भी सेम चीज बोला कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज है। और ये रीजन क्या है वो इंडियन आर्मी बोलते हैं, क्योंकि देखो इंडियन पुलिस बोलेंगे, एवरीबॉडी नोज दैट कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, किसी को नहीं ट्रस्ट होगा। इंडियन आर्मी बोल के वो ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं स्कैमर। पहला ये चीज से बच कर रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई सही में आर्मी वाला, कोई सही में भी नीड हो किसी का, लेकिन हाँ मैं आगे बताता हूँ ये स्कैम कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल की कॉल आया, मेरे को बोल दिया कि हम इंडियन आर्मी से हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक फेथ लेवल उठ गया ना कि भैया वो आर्मी से है, भाई सच ही बोल रहा होगा, तो वहां पे फेथ लेवल उठ गया। अब वो क्या करेगा कि पहले डिस्कस कर देगा, सर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को बार्गेन नहीं करवाना है। मतलब इंडिया में बार्गेन कॉमन नहीं है, ठीक है ना भैया। तुम फल लोगे, फल बोलता हूँ, सब्जी लोगे, उसके साथ धनिया मिर्ची थोड़ा लेते ही हो। तो इंडिया में बार्गेन उस मार्जिन का लाइक उस टाइप का कॉमन है। तो वैसे ही क्या होगा कि बार्गेन नहीं करेगा। मैं अगर अपना 10,000 रुपीज डाला हूँ, सर आपका फोन बहुत अच्छा है, मैं 10,000 में लेने को तैयार हूँ, 1 रुपए बार्गेन नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड देन वो आपको बोलेगा कि सर हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे UPI एंड GPay सब काम नहीं करता है, तो हम आपको एक कोड देंगे, वो कोड को आप स्कैन करके पिन डालिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। समझे? कोड को स्कैन करिए, पिन डालिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मेरे को नहीं पता, लेकिन जो लोग समझ गए हैं ठीक है, जो लोग नहीं समझे उनको मैं बता देता हूँ, कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए आपको UPI पिन नहीं डालना पड़ता है, इतना याद रखो। अपने बैंक से पैसे अगर किसी को भेजने हैं तभी पिन डालना होगा। अगर पैसे लेने हैं किसी से कभी मत पिन डालो, ठीक है ना। उसको डायरेक्टली ब्लॉक मार दो, मैंने तो 2-4 अच्छी गाली भी दे दो, माँ बहन के अलावा जो गाली देनी है देना, ठीक है ना। तो इस तरह का स्कैम चल रहा है OLX में। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने का चीज मैं आपको पिछले ही पार्ट में बता दिया। कभी भी पिन मत डालो, कभी भी अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं, काम करो। देखो मैं वैसे दे नहीं रहा हूँ पब्लिकली, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे अपना UPI ID डाल दूंगा, तुम मेरे को जितना भेजना है, ठीक है ना। हालांकि 1 रुपए भेजोगे, मेरे को पता है अगर ट्रोल करने का बात आया तो, बट लिटरली मेरे को अगर 1 रुपए भी रिसीव करना है, मेरे को UPI पिन नहीं डालना पड़ेगा, इतना जान लो। लेकिन अगर मेरे को आप में से किसी को भी सेंड करना है, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को वो पैसे सेंड करना है अपने फ्रेंड को, तो मेरे को UPI पिन डालना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पज, जिसको 2 स्टेप भी मान सकते हैं, ठीक है ना, एक पिन डालने के लिए। रिमेंबर दैट,
दैट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लगता है 5th या 6th टाइम बोल रहा हूँ, पिन मत डालना गलती से भी। पैसा रिसीव करना है तो पिन नहीं डालना। साले को यूपीआई आईडी दो, बोल दो भाई तेरे को भेजना है भेज, नहीं भेजना है भाड़ में जा, सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। ओके सो गाइस अब ये बात कर लेते हैं कि ये स्कैम जो मेरे साथ होने वाला था इससे मैं किस तरह से बचा, ठीक है ना। हुआ क्या कि मेरा जुलाई ऑफ 2022 चल रहा था, बीटेक का फाइनल सेमेस्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, तो मेरे को टेबल चेयर ऑफ कोर्स सेल करना था एंड फैन सब। सो अब मैंने वो OLX पे डाला, मेरे को आया कॉल कि सर हमारा इस तरह का बिजनेस है, हम सेकंड हैंड टेबल चेयर खरीदते हैं, फैन का बात नहीं हुआ था उसमें, टेबल चेयर खरीदते हैं एंड उसको रिपेयर करके थोड़ा सा लाइक सर्विस करके आगे सेल होने के लिए दुकान में भेज देते हैं, वो अच्छे प्राइस पे सेल हो जाता है। तो मेरे को लगा हो सकता है इस तरह का बिजनेस हो, और बहुत बिजनेस होता भी है, ठीक है ना, कि बहुत ही कम रेट में सेकंड हैंड में खरीदेगा एंड लाइक बहुत ही फर्स्ट हैंड में सही रेट में निकाल देता है जो अच्छा बिजनेसमैन होता है। तो मेरे को लगा इस तरह का हो सकता है कोई बिजनेस हो, तो सब कुछ बात हो गया। अब मेरे को पता था मेरा टेबल चेयर का रेट के हिसाब से कोई मैक्स टू मैक्स 1200 रुपए देगा, ठीक है ना। मेरा चेयर थोड़ा सा टूट गया था यहाँ पे जो होता है ना पीठ के पीछे, तो वो नॉर्मल प्लास्टिक वाला चेयर था, ठीक है ना, ये वाला नहीं था। तो मेरे को पता था कि भैया कोई ज्यादा रुपए देगा नहीं, मुश्किल से 1000-1200 देगा, तो आई वाज रेडी टू बाय इट। ओके सो ऐसे ऐसे करते करते 2000 रुपए, वो बंदा बोलता है भाई मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। आई वाज लाइक है 2000 कैसे देगा, जब मैंने खरीदा इसको 2200 में पूरा सेट, तो 2000 में कैसे देगा साले। तो मेरे को वहीं पे डाउट हो गया। तो वैसे करते करते पेमेंट का बात आया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको जो है ना आपसे सामान कल आएंगे टेम्पो में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बोला कि हम आपसे 2-3 दिन में आएंगे, सामान ले जाएंगे, हम आपको एक पैसा पे अभी कर देते हैं पूरा, ताकि आप ये किसी और को सेल ना करो। मैं बोला ठीक है आप पैसा पे कर दो, जब आके ले जाने ले जाना, बस ऐसा ना हो कि मैं जब भुवनेश्वर से चला गया हूँ तब आ रहे हो लेने, ठीक है ना, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। पैसा पेमेंट होने का बारी आया तो दैट गाय सेड कि हम जीपे या पेटीएम यूज नहीं करते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है आप जैसे करवाना चाहो। तो बोला कि हम आपको एक QR कोड भेजे हैं व्हाट्सएप पे, आप उसको स्कैन करिए, उसमें 2000 रुपए पहले से फिल करके आएगा, उस पे क्लिक करिए, पिन डालिए और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एंड आई वाज लाइक भाई तू क्या पागल हुआ है क्या करना क्या जा रहा है, पिन डालू मैं पैसा लेने के लिए, ऐसा कब से रूल आ गया। फिर मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा हो सकता है ऐसा कुछ रूल होगा, क्योंकि मेरे को इतना कंफर्म था ऐसा रूल हो ही नहीं सकता है, पैसा रिसीव करने के लिए पिन डालना ही नहीं पड़ता है। तो वो इंसिस्ट करने लग गया कि नहीं आप ऐसा करिए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं अलग हरामी मानुस, मैंने पेटीएम बैंक में जितने पैसे थे सारे उठाए दूसरे बैंक में डाल दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, पेटीएम में छोड़े 2 रुपए। मैं बोला ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं आ गया। पे क्लिक किया, पैसा बोलता है इनसफिशिएंट फंड्स। मैंने बोला भैया यहाँ लिख रहा है इनसफिशिएंट फंड्स, पैसा है ही नहीं अकाउंट में, तो कहां से इसको मैं पे करूं। बोलता है वो पे आपको नहीं करना है, वो आपके अकाउंट में आएगा, पिन डालिए। मैं बोला पिन भी डाल दिया, लिखता है इनसफिशिएंट फंड्स, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। बोलता है नहीं आपको अपने अकाउंट में पैसे ऐड करने होंगे फिर जाके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आई वाज लाइक क्या बात है भाई साहब। एक तो उस लौंडे को पता नहीं है कि उसने बीटेक वाले को फोन कर दिया गलती से, ठीक है ना, उसको लग रहा था कि कोई महान बेवकूफ को फोन कर दिया है, ठीक है हुतिया बना देंगे। भाई मेरे को हंसी आ रहा है। फिर मैंने बोला उनको सीधे कि भैया आप अपना शॉप का एड्रेस दे दो, जहां मैं रहता था वहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के अंदर शॉप था, ठीक है ना, जिस हिसाब से उनका बोलना था। तो उन्होंने बोला कि मतलब सॉरी हाँ मैंने बोला कि आप अपना शॉप का लोकेशन दे दो, मैं टेबल चेयर खुद लेके आऊंगा और हैंड टू हैंड पैसा लेके जाऊंगा। मैं हैंड टू हैंड प्रेफर नहीं करता हूँ, ऑनलाइन ही पेमेंट प्रेफर करता हूँ। बट वो बंदा जिस हिसाब से था मेरे को समझ गया स्कैम है। उस बंदे ने लूप में बोलना शुरू किया, सर भगवान कसम कुछ नहीं होगा, सर आप पे कर दीजिए अकाउंट में पैसे ऐड करके, भगवान कसम सर कुछ नहीं होगा, आप पे कर दीजिए भगवान कसम। भाई मैं सीधे बोला कि भाई भगवान जी मेरा पैसा देंगे नहीं अगर कुछ हुआ तो, आप अपना दुकान का एड्रेस दो, मैं वहां टेबल चेयर लेके आता हूँ वरना कॉल रखते हैं। उस बंदे ने फिर लूप में, सर भगवान कसम कुछ नहीं होगा आपका पैसा। भाई मैंने फोन रख दिया। मतलब सोचो वो बंदा मतलब भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, पहले होता था ना बचपन में जब नीड पड़ता है हे भगवान जी के कर दो, हे भगवान जी वो, मैं भगवान जी का नाम नहीं लेता, मैं बोलता भाई मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, भगवान जी से हर एक चीज तुम मांगने लग जाओगे सही नहीं है। और वहां पे वो इंसान स्कैम कर रहा है भगवान का नाम लेके। योगी जी थोड़ा ये सब भी देख लेना, अगर कभी पीएम बन गए मोदी जी की जगह तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस ये था मेरा पहला तरीके का स्कैम, ठीक है ना। और दूसरा स्कैम भी सिमिलर ही हुआ था, वो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप था उसका ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तीसरा स्कैम में क्या हुआ कि मेरे को कॉल आया कि सर हम इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं। मैं भी भाई खुश कि भैया इंडियन आर्मी से बोल रहा है। फिर तो भाई साहब लिटरली मतलब देखो मेरे बारे में इनको पता है कि मेरे अबाउट लाइक यू नो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, तो मेरे को ट्रस्ट हो गया कि भाई ऑफ कोर्स इंडियन डिफेंस वालों को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, तो उन पे ट्रस्ट हो गया। तो पहले उन्होंने बोला कि मेरे भाई और भाभी रहते हैं भुवनेश्वर में, तो वो आएंगे कल 11 बजे, तो आपको जो है ना वो पैसा दे देंगे और टेबल चेयर ले लेंगे। आई वाज लाइक ठीक है, हैंड टू हैंड मैं कैश प्रेफर नहीं करता हूँ उतना डील करना, बट स्टिल मैं बोला चलो 1200 रुपए, ज्यादा कैश में रखता नहीं हूँ
अपने पास, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स 500 रुपए, ट्रैवल कर रहा हूँ तो अलग बात है। तो ऐसा सब बात हुआ, तो मैं बोला ठीक है आपके भैया भाभी आ जाए कल 11 बजे। 11 बजे नहीं आए, 1 बजे नहीं आए, 4 बजे नहीं आए, अगले दिन आए ही नहीं। उसके अगले दिन वो कॉल करते हैं, बोलते हैं हमारे भैया भाभी अभी थोड़ा बिजी है तो हम आपको पैसा यूपीआई कर देते हैं। मैं बोला ठीक है कर दीजिए। फिर से वही नाटक शुरू कि हमारे इधर यूपीआई चलता नहीं है तो हम आपको जो है ना अपने सीनियर का एक कोड दे रहे हैं, वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोला सर एक बात बताओ, आप इंडियन आर्मी से हो? हाँ। मैंने सीधे बोल दिया रैंक बताओ। बंदा वहीं पे, उसको समझ नहीं आ रहा। मैं बोला ना उतना वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बंदा वहीं पे चुप हो गया। फिर मैं बोला सर ऐसे स्कैम मत करो इंडियन आर्मी का नाम लेके, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर मां बहन कर दूंगा गलत हो जाएगा आपके साथ। वो बोलने लग गया आप जानते हैं कौन है आप, फौजी से कैसे बात कर रहे हैं? मैं बोला जो आप बोल रहे हैं ना फौजी से, आपको अपना रैंक नहीं पता है, ठीक है ना, और आप गलत बंदे से बात कर रहे हैं। अब आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं पूरा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। एंड मैंने फिर फोन रख दिया। मतलब लिटरली भाई सोच सकते हो, भगवान जी का नाम ले रहे हैं स्कैम करने के लिए, इंडियन आर्मी को बदनाम करना चाह रहे हैं। क्या मैं बोलूं पता नहीं, लेकिन इस तरह से मेरे साथ 3 बार स्कैम हुआ था। इवन मेरे डैड को भी कॉल आया था, फ्लैट रेंट पे लगाना था, ठीक है, हम इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं, अभी जोधपुर में पोस्टेड है, हमारा ट्रांसफर आ गया है पटना साइड। लाइक पटना में इंडियन आर्मी का है नहीं, लेकिन हमारी फैमिली जो है ना, एक बीबी 2 बच्चे हैं, हिंदू था, ठीक है, तो हम पटना में ही रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करते लग गया। तो मैं पहले बोल दिया पापा जी को ये स्कैम है, ठीक है ना, क्योंकि उसका आवाज से पता चल गया, मेरे को पता है फौजी का आवाज कैसा होता है, ठीक है ना। तो मैं वहां पे समझ गया कि क्या है। मेरे पापा जी भी समझ गए। वो सीधे बोलता है सर आप स्कैन करिए, पे कर दीजिए। मैं बोला हे भगवान, इतने स्कैमर्स, मतलब प्लीज गाइस प्लीज, जो स्कैमर हो वो सुधर नहीं सकते हैं, लेकिन तुम सब प्लीज मत स्कैम हो ना। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ। प्लीज एक और बार वीडियो खत्म होने से पहले भीख मांग के बोलता हूँ, हाथ जोड़ के, पैसा रिसीव करने के लिए तुम्हें यूपीआई आईडी नहीं डालना होगा, ना अपना नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड किसी को शेयर करना होगा। सेकंड वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कभी ना कभी आ जाएगा, हालांकि बहुत लोग नेट बैंकिंग रखता ही नहीं है, ठीक है ना, तो यही बात है। तो चलो गाइस, आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। मेरे को पता है वीडियो लेंदी हो गया, वीडियो अराउंड 10 मिनट्स का होगा, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वीडियो में अपना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, कैप्टन के किस्से जो मेरे साथ किस्से हुए हैं, एंड इसके साथ मैं एक अच्छा सा नॉलेज भी लोगों को दे दिया। हालांकि गवर्नमेंट रोज नॉलेज देता है, फोन कर करके बोलता है, कस्टमर केयर को कॉल करो, वहां भी बोलता है कि हमारे कस्टमर केयर आपसे आपका बैंक कार्ड, आईडी, पासवर्ड ये कुछ नहीं मांगेंगे, ओटीपी, पिन विन, ठीक है ना। लोग फिर भी दे देते हैं। अब कितना गवर्नमेंट भी करे जब लोग ही महान बेवकूफ है। तो चलो भाई, मेरे पे उतना दिमाग नहीं है कि मैं उतना समझा पाऊं। सिंपल सा मैं बता दिया हूं, नेवर शेयर योर यूपीआई डिटेल्स और एनीथिंग और इंटर यूपीआई टू रिसीव मनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते आएगा और बहुत ही भयंकर वीडियो होगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और यहाँ तक होल्ड कर लिए हो भाई वीडियो को, तो थैंक यू वेरी मच यार, आप सब मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हो। थैंक यू गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।